हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का यूपीएसआई का एग्जाम हो गया है। आपकी आंसर की आने के बाद जो गलती करने पर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर एग्जाम में आपके 350 अंक क्यों ना हों, अगर आप एक गलती कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे आपके एग्जाम में 350 नंबर ही क्यों ना हों। तो यही जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा अगर आप एक गलती कर रहे हैं तो। देखो साथियों, बात है कुछ ऐसी कि अगर आपके चाहे भले 350 नंबर हो, कितने 350 नंबर हो, अगर आप किसी एक सेक्शन में फेल हैं, अगर आप किसी एक सेक्शन में फेल हैं तो आप पास नहीं माने जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्या कैसे किस कारण से आपका रिजल्ट रुक सकता है। सभी जानकारी लेने के बाद ही आप वीडियो को स्किप करें तो हमारे साथ जुड़े रहिए। देखो साथियों, अभी यूपीएसआई में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये बोला गया था कि यूपीएसआई में 4 सेक्शन होंगे और 4 के चारों सेक्शन में आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप किसी एक सेक्शन में फेल हैं तो आपके चाहे कितने भी नंबर हो, आपको पास नहीं माना जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं घोषित किया जाएगा। क्यों? देखो, सेक्शन 4 है, हर सेक्शन में आपको 35% अंक चाहिए ही चाहिए, कम से कम आपको 35% अंक चाहिए हर एक सेक्शन में, 4 सेक्शन में से। ठीक है, मतलब 35% अंक का मतलब है आपको हर एक सेक्शन के 40 प्रश्नों में से कम 14 क्वेश्चन सही करने होंगे। 14 प्रश्न आपको सही करने होंगे। अगर आप 14 प्रश्न सही नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक सेक्शन में फेल हैं और आपकी छुट्टी, मतलब कि आप यूपीएसआई में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, भले ही आपके 350 नंबर क्यों ना हों। तो साथियों, क्या करना है आपको, हर एक सेक्शन में ये आप अपना आंसर की आए तो ये जरूर देख लें कि हमारे हर एक सेक्शन में कम से कम 14 क्वेश्चन होने चाहिए या 35 अंक चाहिए ही चाहिए आपको। हर एक सेक्शन में 35 अंक आपके होने बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। आप ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से डाल लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस था जो कि बहुत सारे लोगों ने आपको नहीं बताया है। ठीक है, और साथियों, और एक कारण कौन सा हो सकता है कि आपका रिजल्ट ना आए, और कौन सा कारण हो सकता है कि आपका रिजल्ट ना आए। देखो साथियों, जैसे कि ये परीक्षा है 400 नंबर की, कितने की 400 नंबर की परीक्षा, आप सभी को पता है। अगर आप में से कोई भी बच्चा उसमें से 50% अंक नहीं ला पाता है, मतलब कि 200 नंबर नहीं ला पाता है, तो उसका भी रिजल्ट नहीं दिखेगा, मतलब रिजल्ट शो नहीं किया जाएगा। हो सकता है ऐसा, क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला था कि भैया रिजल्ट आएगा ही नहीं। मतलब आप ही समझिए, अगर आपके 200 नंबर है तो आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं। नॉर्मल सी बात है। आपका जो फिजिकल के लिए, पीटी के लिए जो एक लिस्ट जारी होगी उसमें आपका नाम या रोल नंबर कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपके 200 नंबर से कम है तब भी आप बाहर हो। देखो क्या होने वाला है कि 50% से कम अंक प्राप्त करने पर उनका रिजल्ट नहीं दिखेगा। भैया रिजल्ट नहीं दिखेगा अगर आपके 200 नंबर से कम है तो। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप जो भी पेपर दे के आए हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि आपके नंबर कितने हैं और आपके अंक कितने बने हुए हैं। उसके बाद साथियों क्या है कि देखो, पूरा का पूरा मैं आपको सिस्टम ही समझा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलने वाले हैं, कितने नंबर मिल सकते हैं आपको नॉर्मलाइजेशन में, हर एक बात मैं आपको बताऊंगा। देखो, 14 मार्च की पहली शिफ्ट में 2,63,839 जो बच्चे थे इन्होंने परीक्षा दी। ठीक है, और 14 मार्च की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसमें 2,67,843 बच्चों ने परीक्षा दी। ठीक है, इसमें तो रेशियो सही रहा है। उसके बाद क्या हुआ साथियों, देखिए 15 मार्च की पहली शिफ्ट में 2,70,803 और सेकेंड शिफ्ट में 2,74,918 छात्र उपस्थित रहे, मतलब इन बच्चों ने परीक्षा दी है। कुल कितने बच्चों ने परीक्षा दी है तो 10,77,403 जो बच्चे इन्होंने, मतलब कुल बच्चों ने परीक्षा दी है। देखो जो मतलब एक सीट पर कितनी प्रतिस्पर्धा है, मतलब एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक सीट के लिए यहाँ 237 बच्चे फाइट कर रहे हैं। आप ये मानिए, आपको क्या करना है, ये जो 237 बच्चे इनमें से 236 बच्चों को आपको पीछे छोड़ना है और अपनी एक सीट पक्की करनी है हर हाल में। देखो मैं आपसे ये तो बोलूँगा ही बोलूँगा कि साथियों देखो, हो सकता है कि 14 मार्च की सेकेंड शिफ्ट, जो 14 मार्च की सेकेंड शिफ्ट है इसमें नॉर्मलाइजेशन प्लस मतलब ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, आप ये बात मानिए, आपको 14 मार्च की, जिनका भी 14 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में पेपर था उनको तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप ये मान लीजिए। लेकिन 15 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट है, 15 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलने का कोई चांस नहीं है। हो सकता है 1 या 2 नंबर मिल जाए, बट ज़्यादा नंबर मिलने की कोई चांस नहीं है। तो ये लोग थोड़े से सदमे में रहेंगे कि भैया मुझे नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं मिलेगा। तो देखो ऐसा है, 14 मार्च को पेपर हो चुका था,
15 मार्च को उसका एनालिसिस भी हो चुका था, बच्चों को पता हो गया था कि पेपर कैसे आने वाला है, तो इसलिए। और 14 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट थी वो थोड़ी टफ लेवल की भी थी, ठीक है। और मैं आपसे यही बोलूँगा, जो भी ये बड़े बड़े जो चैनल वाले ही बता रहे हैं कि नहीं ये सरल पेपर था, ये कठिन पेपर था, मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग जितना भी पेपर करके आए अपनी क्षमता से पूरी दम लगा के आपने पेपर किया है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, भगवान से यही दुआ है कि आप जिन लोगों ने अपनी पूरी मेहनत मतलब बहुत अच्छा अपना 100% दिया, उन लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। देखो साथियों, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई डरने की बात नहीं है, बट मैं ये तो जानता हूँ कि घर वालों का दबाव रहता है, सभी का दबाव रहता है कि हम क्या करें क्या ना करें, तो इसलिए मैं भी समझता हूँ कि क्या हो क्या ना हो सब, बट आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मैं बस यही जानता हूँ, ठीक है। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि रिजल्ट आपके पक्ष में रहे तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए कोई भी नई जानकारी हो तो मैं वो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे साथियों।